आज पंडित जी को बुलाने की तो एकमात्र फॉर्मेलिटी रह गई है। नामकरण तो आप स्वयं अपने हिसाब से करते हो ना। अब तो फिर भी थोड़ा सा सुधार आ गया। चिंटू, पिंटू, बंटी ऐसे बच्चों के नाम रखते, चिंकी, है ना। तो बच्चों के नाम सार्थक होने चाहिए, जिन नामों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। पहले हम जैसे बच्चों को बनाना चाहते थे वैसे ही बच्चों के नाम रख दिया करते थे। आज हमें बच्चों के नामों के अर्थ का कुछ नहीं पता, बस नाम रखने से मतलब है। और फिर यदि ठीक ठाक नाम भी रख दिया तो बच्चों के नाम को बिगाड़ बहुत बुरी तरीके से देते हैं। बच्चों के नाम चीकू, अब बताओ चीकू कोई नाम होता है? अब चीकू नाम से पुकारेंगे तो चीकू जैसा ही बनेगा। बंटी, अब बंटी नाम बंटी जैसा बन जाएगा। अरे हमारे नाम होते रुद्र प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, लेकिन हमने उस परंपरा को छोड़ दिया। पता नहीं हम किन लोगों के पीछे भाग रहे हैं। क्या हमारी बुद्धि में चला गया कि हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ते हुए इस भौतिकवादी आडंबर में फंसते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए माता बहनों सज्जनों, बच्चों के नाम रखो तो सार्थक नाम रखा करो, और ऐसे नाम रखो कि यथा नाम तथा काम, जैसा नाम हो वैसे ही संस्कार बच्चों में देना प्रारंभ कर दो। एक बार एक सज्जन व्यक्ति एक रास्ते से निकल करके जा रहे थे। एक बच्चा रास्ते में खड़ा हुआ था। उस बच्चे को वहां खड़े खड़े काफी समय हो गया। बच्चे से पूछा, बच्चा तेरा नाम क्या है? बच्चा बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। तेरे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम शमशेर सिंह है। तेरे बाबा का नाम क्या है? मेरे बाबा का नाम संग्राम सिंह है। और बेटे बहुत देर से देख रहा हूं, तू यहाँ क्यों खड़ा है? बोला, ताऊ जी इस कुत्ते से डर लग रहा है, जिसका नाम शेर सिंह, शमशेर सिंह, संग्राम सिंह, और डर रहा है कुत्ते से। तो हम अपने बच्चों को कैसा बना रहे हैं सोच करके देखो। यदि बच्चे का नाम शेर सिंह रख दिया तो बच्चे को वास्तव में शेर बनाने का काम हमारा है। ऐसे ही आज राजा दशरथ अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करते हैं, और जो शत्रुओं का विध्वंस करने वाला है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला है, इस संसार से शत्रुओं का खात्मा करने वाला है, ऐसे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। और उससे ज्येष्ठ पुत्र जो अपने जीवन में यदि एक लक्ष्य निर्धारित कर लें, उन्होंने कोई लक्ष्य चुन लिया तो फिर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखते हैं। और जो अपनी पूरी प्रजा का भरण पोषण करेगा, जो अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखेगा, ऐसे पुत्र का नाम भरत रखते हैं। और जो पुत्र अपनी मर्यादाओं से, अपने आदर्शों से पूरे अवधपुरी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबके दिलों में जाकर के रम जाएगा, सबके दिलों में राज करेगा, ऐसे पुत्र का नाम रामचंद्र रखते हैं। इसलिए माता बहनों सज्जनों, अपने पुत्रों के नाम एक घोड़े गधे खच्चर के नाम पर नहीं, बल्कि अपने आदर्श महापुरुषों के नाम से होने चाहिए। और हमारे पुत्र पुत्रियां फिर उसी प्रकार से कर्तव्य कर्मों वाले होने चाहिए। आज राजा दशरथ ने अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। पुत्र गुरु के सानिध्य में जाकर के गुरुकुल में विद्याध्ययन करते हैं। उसके बाद बच्चे तमाम शास्त्रों को अध्ययन करते हुए अपने जीवन में धर्म का, वेद का, संस्कृति का प्राकट्य करते हैं, अपने आप को प्रसन्न रखते हैं।
बच्चे थोड़े बड़े हुए, एक ऋषि हैं जिन्हें हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। ऐसे ऋषि विश्वामित्र जो अपने आप में युद्ध कौशल में निपुण हैं, लेकिन आज संत, आज ऋषि का चोला पहन लिया है और परमात्मा का चिंतन किया करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। उनकी आश्रम में नित्य प्रति यज्ञ होता है। तो आप जानते हो, जहाँ शुभ कार्य होते हों वहाँ कुछ लोग दुष्टता दिखाने के लिए भी आ जाते हैं, उस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए भी आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उस ऋषि विश्वामित्र के उन यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने के लिए आते हैं। तो आज ऋषि विश्वामित्र अपने मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि मैं अपने इन यज्ञों की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्रों को लेकर के आऊंगा, ताकि उनको युद्ध कौशल की शिक्षा भी दे सकूं और निश्चिंत होकर के अपनी पूजा पाठ को, अपने यज्ञों को, भगवान की भक्ति कर सकूं। माता बहनों सज्जनों, आज ऋषि विश्वामित्र अवधपुरी की ओर चलते हैं। जैसे ये संदेश राजा दशरथ को प्राप्त हुआ कि मेरे दरवाजे पर स्वयं भगवान विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र आए हैं, तो दौड़ लगा करके दरवाजे पर पहुंचते हैं। स्वागत सम्मान होता है। आइए मुनिवर, आप मेरे घर आए, मेरी कुटिया में पधारे, ये मेरा अहो भाग्य है। माता बहनों सज्जनों, जब संत हमारे घर आए, ब्राह्मण हमारे घर आए, विद्वान हमारे घर आए, तो सहर्ष उनका हमें स्वागत और सम्मान करना चाहिए। लेकिन वह संत, वह साधु, वह ब्राह्मण वास्तव में संत, साधु और ब्राह्मण ही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो संत के रूप में कोई दुष्ट व्यक्ति मेरे घर में प्रवेश कर रहा हो। तो आज ऋषि विश्वामित्र का भव्य स्वागत राजा दशरथ के द्वारा किया जाता है। अपने उस कक्ष में लेकर के आते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था करते हुए। आज राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से पूछते हैं, भगवान, क्या ये मैं जान सकता हूँ कि आपका मेरे यहाँ किस प्रयोजन को लेकर के आगमन हुआ है? आप क्यों आए? आप मुझे आदेश कर देते, मैं स्वयं चल करके आपके आश्रम में पहुंच जाता। महाराज, निसंकोच कहो, आप मेरे इस कुटिया में किस लिए पधारे हो? माता बहनों सज्जनों, आज ऋषि विश्वामित्र कहने लगे, राजन, मैं आपसे बहुत बड़ी अभिलाषा लेकर के आया हूं। मुझे बड़ा कष्ट है, मुझे बड़ा खेद है कि जब मैं अपने आश्रम में यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को करता हूँ, तो दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षस लोग आकर के मेरे यज्ञों को विध्वंस कर देते हैं, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाते हैं। अब मैंने संन्यास ले लिया है, अब मैंने संत का चोला पहन लिया है, इसलिए मैं उनका खात्मा करना नहीं चाहता, मैं पुनः अस्त्र शस्त्र उठाना नहीं चाहता। इसलिए मैं आज आपके दो पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। ओहो माता बहनों सज्जनों, जैसे ये समाचार राजा दशरथ ने सुना, राजा दशरथ एक बार को तो ऐसा लगा कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। होश में आकर के कहते हैं, ऋषिवर, ये आप क्यों, ये आप क्या कह रहे हो? आपको कुछ पता है? जिस राम को आप मुझसे दूर करना चाहते हो, वो राम तो मेरी आत्मा है, मेरी जान है। मैं उस राम के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। अभी तो मेरे राम लक्ष्मण की उम्र ही कितनी है, और आप इन्हें जंगल में ले जाकर राक्षसों से युद्ध करने के लिए कह रहे हो? मुनिवर, ऋषिवर, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप जितना कहो उतनी सेना भेजने के लिए तैयार हूँ। मुनिवर,
मेरे पुत्रों को इस तरह